नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल क्लासिकल लिटरेरी लाउंज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि मैं राजा भर्तृहरि के सूत्रों के बारे में अब आपसे बात करूंगा। पिछले एपिसोड में मैंने सिर्फ राजा भर्तृहरि के जीवन के बारे में कुछ बताया था और आज मैं उनके पहले सूत्र के बारे में बात करने जा रहा हूँ। राजा भर्तृहरि अपने पहले सूत्र, जिसका नाम उन्होंने अज्ञानता रखा है, उसको शुरू करने से पहले वो सर्वशक्तिमान सर्वोच्च शक्ति को नमस्कार करते हैं जो इस ब्रह्मांड को नियंत्रित और सदैव चला रही है। उस ब्रह्मांड को जो असीमत है, जिसकी कोई था नहीं जानता, जिसको कोई जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, जो उसको नाप नहीं सकता, और उसी तरह से उस परम शक्ति को भी कोई देख नहीं सकता और जो होते हुए भी सर्वव्यापी है, जो दिखती नहीं है, अदृश्य है, लेकिन फिर भी वो हर जगह है। इस इंट्रोडक्शन के बाद राजा भर्तृहरि अपने पहले अध्याय में उनका जो बात करने का मकसद है, उस शक्ति को उसकी स्मरण करने का है, पूजा करने का कह लीजिए, या उसको याद करने का है, और उसको महसूस करना या जानना। यही उनका कहना है कि हर इंसान के जीवन का, हर मानव के जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। उनका कहना है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वे वास्तव में एक दूसरे से ईर्ष्या से भरे हुए हैं, और जो लोग सत्ता में होते हैं या सत्ता में हैं वो खुद पर गर्व महसूस करते हैं, और बाकी सभी लोग, आम आदमी, अज्ञानता से भरे हुए हैं। तो होता यह है कि बुद्धिजीवी और गुणात्मक विचारों की बातें हमेशा हमारे दिमाग में ही रह जाती हैं, वहीं दफन हो जाती हैं, और ज़्यादातर लोग बेकार की बातें करते हैं, साधारण गतिविधियों में, रोज़मर्रा की लाइफ में लगे रहते हैं, किसी तरह से समय गुजारते हैं और अपने आप को अज्ञानता के अंधेरे में डुबो देते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी किताब अकल बड़ी या गूगल बाबा में इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसमें मैंने कहा है कि 3 चीज़ें हैं। पहली है सूचना, दूसरा है ज्ञान, और तीसरी है अकल। तकनीकी क्रांति और स्मार्टफोन की वजह से आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, और उस इन्फॉर्मेशन से हम नॉलेज भी ले रहे हैं, लेकिन उससे हम वाइस भी बन रहे हैं, हमारे पास विजडम भी आ रही है। ये कहना बहुत मुश्किल काम है। किसी भी इंसान को राजा भर्तृहरि के अनुसार बुद्धिमान तभी कहा जा सकता है यदि वो जानकारी और ज्ञान का उपयोग तर्क संगत तरीके से करे और उसका स्वभाव वैज्ञानिक हो। लेकिन जो अज्ञानता में की गहराई में डूबा हुआ है, उससे बाहर निकालना बहुत कठिन काम होता है। भर्तृहरि एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, जिस प्रकार गंगा पृथ्वी पर स्वर्ग की ऊंचाइयों से आने के बाद या ऊंचे पहाड़ों से आने के बाद पर्वतों से निकलकर मैदानी क्षेत्र की ओर आती है, उसी तरह नैतिकताहीन मनुष्य नीचे और नीचे और नीचे ही गिरते रहते हैं। वो कहते हैं कि आग को पानी से नियंत्रित किया जा सकता है, सूर्य की किरणों को छाते से रोका जा सकता है या उससे बचा जा सकता है, एक दुष्ट हाथी को महावत अपने अंकुश से कंट्रोल कर सकता है, बैल और गधे को भी एक छड़ी से नियंत्रित किया जा सकता है, किसी को बीमारी हो जाए उसको औषधि या दवाई से भी ठीक किया जा सकता है, जहर को भी विभिन्न तरीकों से वश में किया जा सकता है, लेकिन किसी मूर्ख को वश करके उसको सन्मार्ग पर लाना, ऐसा कोई भी उपाय नहीं है। भर्तृहरि कहते हैं कि मनुष्य सहित किसी भी वस्तु के पतन का मुख्य कारण अज्ञानता है। अज्ञान वास्तव में पूर्ण अंधकार का पर्याय है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और एक बार जब कोई व्यक्ति इसमें गिरना शुरू होता है तो उसकी कोई सीमा भी नहीं होती, वह नीचे और नीचे ही चला जाता है। अपने बारे में भी राजा भर्तृहरि कहते हैं कि जब वे थोड़ा सा ज्ञानी हो गए तो झूठे घमंड में आकर जंगली हाथी की तरह वो व्यवहार करने लग गए। उनको खुद पर विश्वास होने लग गया कि वे इस दुनिया की हर चीज़ को, हर बात को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं वास्तविक बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति में आया तब मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ कि एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं जानता। यही बात न्यूटन ने भी स्वीकार की थी। जब किसी ने उनके ज्ञान के स्तर के बारे में कोई टिप्पणी की तो उन्होंने कहा कि ज्ञान एक महासागर की तरह है और उसके किनारे खड़े सीप और मोती चुन रहे हैं। तो दोस्तों, राजा भर्तृहरि के सूत्रों का पहला सूत्र यही है कि हम अज्ञानियों की तरह ज़िंदगी जीने की बजाय अपने नॉलेज के लेवल को एक्सपैंड करें। अगर हम ऐसे ही अपना एक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हम अपने आप को फन्ने खां समझते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, तो हमें अपने आप को ज्ञान की नई नई चीज़ों की तरफ
लगाना चाहिए, और वो होना चाहिए अंधविश्वास या अंध विज्ञान, अंधभक्त की तरह नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक तरीके की तरह अपने आप को निरंतर नए ज्ञान की खोज में लगाते रहना चाहिए। अर्थात हमें पढ़ना चाहिए, हमें सोचना चाहिए और समझदार लोगों की संगति करनी चाहिए। ये है राजा भर्तृहरि का पहला सूत्र। धन्यवाद। जय हिंद।